साथ ही इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी 2024 के बारे में। अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए कि 50% या पासिंग मार्क्स सीईटी 2024 के अंदर रखने वाले हैं, है ना। आपको पता होगा कि पहले जो है 15 गुना वैकेंसी का लिया जाता था, लेकिन अब जो है 50% या पासिंग मार्क्स जो है इस पर जो चर्चा की जा रही है और बहुत जल्दी ये डिसीजन हो जाएगा, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी हम चर्चा करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, तो क्या एग्जाम रद्द होगी या नहीं होगी, एग्जाम को लेकर रद्द को लेकर कितनी जो है मांग की जा रही है, किस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों ईओआरओ में खुलासे को लेकर कि किस तरह से जो है एसओजी भी ईओआरओ के अंदर खुलासा कर सकती है। माननीय हाईकोर्ट के अंदर जो डेट है 14 मार्च की, उसके अंदर क्या होने वाला है, सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन को शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और दोस्तों के साथ ये पहुंचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हम बात करेंगे पूरे विस्तार से, और विस्तार से बात करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें आखिर में राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनके साथ आखिर में सरकार क्या चाहती है। ठीक है, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और जो है सेशन को पूरा देखना। आप पूरा देखने के बाद ही आपको जो है सारी चीजें पता चलेगी। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 इंफॉर्मेशन है, तो आपके लिए जो है आपके लिए लेके आया हूं मैं इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर। तो आपको पता है कि बहुत जो है 14 जो सब इंस्पेक्टर है, 14 सब इंस्पेक्टरों की लिस्ट जारी करी थी सरकार ने। ये देखिए, ये है जो 14 जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, जिसको हम आदर्श मान रहे थे, तो वो भी डमी कैंडिडेट बैठाकर यहाँ पे फर्जीवाड़ा करता नजर आया। ये रिपोर्ट एसओजी की पेश हुई है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार है। ये सारे जो है 14 लोग, इनकी जो है बर्खास्त कर दी गई है, जो है नौकरी को बर्खास्त कर दी गई है। और उसके बाद जो एसआई के अंदर जो खुलासा हुआ है, इतना बड़ा जो खुलासा हुआ है इसके अंदर, तो आप ये मान के चले कि किस तरह से राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर जो भी भर्तियां हुई है सभी की सभी फर्जी है। आपने अगर एसआईटी के जो एसआईटी के जो चीफ हैं या एसओजी के जो चीफ हैं वीके सिंह जी, उनका इंटरव्यू सुना होगा। राजस्थान तक जो न्यूज़ चैनल है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ तक कि लाइब्रेरियन की जो भर्ती हुई थी, जो ग्रेड 3 भर्ती थी लाइब्रेरियन की 2020 वाली, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था। लेकिन किस तरह से सरकार ने वहां पर उस आवाज को दबा दिया गया था और आगे जो है उस आवाज को नहीं उठाया गया था। और आप ये देखिए कि वो लोग आज लाइब्रेरियन बनकर बैठे हैं। मतलब किस हद तक वहां पे फर्जीवाड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि जो एसआई की जो ये भर्ती है, इसका जब एग्जाम हुआ था 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को, तो उसके बाद पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। तो युवाओं ने काफी आंदोलन किया था सरकार के सामने। लगभग, वो मुझे ध्यान है कि लगभग 6 माह वो आंदोलन चला था। आपको भी पता होगा कि जब आपने अगर एग्जाम दिया था, तो अगर आप मांग कर रहे थे इस भर्ती को रद्द करने की, तो 6 माह तक ये आंदोलन चला था, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। तो उसके बाद से ये भर्ती, उसमें जल्दीबाजी में रिजल्ट निकालना, फिजिकल कराना, इंटरव्यू कॉल करना, ठीक है, उसके बाद जल्दी से पोस्टिंग देना, तो ये सारी कहीं ना कहीं ये भर्तियां जो है सरकार के ही जो है संरक्षण में हुई है। मैं ये मान के चलता हूं। और जहां तक एसओजी है और एसआईटी ने जांच में भी यही पाया है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी जब ये भर्तियां इस तरह से चल रही थी कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, है ना। उसी तरीके से हम बात करें कि इस भर्ती में आगे क्या होगा, तो दोस्तों सरकार ने अभी ये जो भजनलाल सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि ये 14 जो एसआई है, इनकी जो नौकरी बर्खास्त करी है, उनकी जगह एक नई लिस्ट जारी करी है, वेटिंग लिस्ट जारी करी है। और वेटिंग लिस्ट में जो है अभ्यर्थियों को शामिल किया है। और 11 मार्च तक का इनको टाइम दिया गया था कि 11 मार्च तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। तो 11 मार्च तक का टाइम दिया गया है 2021 वाली एसआई के अंदर। ये 24 है, 11 मार्च 2024 तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, मेडिकल वगैरह सब होगा। ठीक है, अब
इतना सारा भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि किरोड़ी बाबा, इन्होंने भी जो मीडिया के सामने कहा था कि कम से कम 300 से 400 लोग जो हैं फर्जी इसमें हैं। लगभग 50% जो लोग हैं वो फर्जी हैं, या तो उनके पास जो है पेपर पहुंचा है, या कहीं ना कहीं ये डमी कैंडिडेट बैठाकर इस भर्ती में जो है पास हुए हैं। किरोड़ी बाबा ने ये सारे सबूत एसओजी को दे दिए। एसओजी अभी जांच कर रही है। देखो कितने लोग निकल के बाहर आते हैं या नहीं आएंगे, सरकार इसको दबा देगी, ये अलग बात है। लेकिन आपने देखा होगा किरोड़ी बाबा ने ये सारी चीज कह दी थी। और आरएस 2021 के बारे में भी उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फर्जी इसमें लगे हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये देखो कि यहाँ पे केवल 14 लोगों की लिस्ट है और 300 से 400 लोग किरोड़ी बाबा ने कहे थे। अब ये अब 50% की पूरी भर्ती ही ये खराब है, मतलब फर्जी है, तो क्यों ना इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, है ना। अब देखो रद्द करने पे भी यहाँ पर दो चीजें हैं, या कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो ईमानदारी से सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। ये मैं मान के चलता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ही बड़ी एग्जाम है कि इसको पास करके आना अपने आप में बहुत बड़ी, अपने आप में चुनौती है। ठीक है, इसको अब पास करके आना, सेलेक्ट होना बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है। और उन लोगों की क्या गलती है जो ईमानदारी से इसमें जो है सेलेक्ट हुए हैं। अब इसमें क्या ऑप्शंस हैं? अब इसमें सरकार के पास ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं। या तो पूरी भर्ती रद्द कर दो, पूरी भर्ती रद्द करो। अगर ऐसा किया जाता है, पूरी भर्ती रद्द की जाती है, तो कहीं ना कहीं ईमानदार कैंडिडेट, अगर मैं भी अगर उनकी जगह होता या आप लोग भी होते, तो आपको भी ये लगता कि यार ये उनके साथ गलत है। तो इसमें एक दूसरा ऑप्शन क्या है, और ये दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन इसमें दोस्तों ये है कि 300 से 400 जो एसआई हैं उनकी जांच कराओ, और जांच करा के अगर उनको लगता है तो 300 से 400 जो सीटें हैं ये रिक्त छोड़ दी जाए, है ना। और जैसा आपको पता है 859 के लगभग कुछ सीटें थी, तो लगभग ये हम मान के चलते हैं कि 400 सीटों पे अगर कोई सेलेक्ट ईमानदारी से हो रखा है तो उनको तो ज्वाइनिंग दे दी जाए। और बाकी जो 800 में से 400 जो सीटें बचती है, तो 400 सीटों पर जो है ये भर्ती दोबारा से कराई जाए। 400 सीटों पे कराई जाए, या फिर जो नई भर्ती जो आने वाली है उसमें ये 400 सीटें जोड़ी जाए, और वो बड़ी भर्ती हो, लगभग 1000 सीटों पर वो भर्ती हो। तो इस तरह से इसका जो है ऑप्शन निकल सकता है, क्योंकि पूरी भर्ती को रद्द करना भी अपने आप में सरकार के लिए चुनौती है। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन मेरे को ठीक लगता है। अब आप बोलोगे वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी, तो दोस्तों इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट निकालना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। और दूसरा यह है कि उस पूरी भर्ती में धांधली कहाँ कहाँ हुई है हमें हमें नहीं पता है। तो इसलिए जो जांच के दौरान स्टूडेंट्स ऐसे पाए जाते हैं, तो उनको जो है बाहर करके और वो सीटें आगे नई भर्ती में जल्दी से जल्दी जोड़ी जाए। अब आपने सुना होगा कि आरएस के साथ इस वैकेंसी को कराने की बात चल रही है। तो दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू तो मैं बताऊं कि आरएस के साथ इस भर्ती को कराना कहीं कहीं भी अभ्यर्थियों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि आरएस के साथ कराने से इस भर्ती की जो है काफ़ी लोग हैं जो आरएस की तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर आरएस की कोचिंग जो है उनके भाव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आरएस की कोचिंग जब वो कराएंगे ना, तो उसके साथ साथ जो है एसआई की तैयारी वो नहीं करा पाएंगे। ना तो आरएस के साथ न्याय हो पाएगा, ना एसआई के साथ न्याय हो पाएगा। और इसकी जो कोचिंग की फीस रहती है वो रहती है दोस्तों 50 से 60 हज़ार। कोई अच्छी सी अगर आप कोचिंग करते हो तो 50 हज़ार एक मिडिल क्लास या एक जो है निम्न आय वर्ग वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एसआई की तैयारी ऐसी है कि आप कहीं पे भी बैठ के आप तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासें ले सकते हो। और एसआई का जो आपने देखा होगा, एसआई का जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, सिलेबस मैं मानता हूँ सेम है, लेकिन एसआई का जो पैटर्न रहता है और आरएस का जो पैटर्न रहता है, उसमें दोनों में आरएस प्री का जो पैटर्न है, तो उस दोनों में दिन रात का अंतर है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है, क्वेश्चन जो फॉर्मेशन है, वो दोनों में अंतर है। मैंने भी दिया है एसआई का, मैं भी क्लियर हुआ हूं, तो मैंने देखा है आरएस का भी दिया हूं, आरएस मेंस भी दिया है। तो आरएस और एसआई का जो पैटर्न है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, तो ये रही बात कि कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है, इसका अभ्यर्थी को विरोध करना चाहिए। और विरोध करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो आपके ऊपर जो चीज़ें थोप दी जाएगी तो फिर आप क्या करोगे। तो न्यायपूर्ण तो ये बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता पर्सनली। ठीक है, और देखो आगे क्या होता है ना। और फिर हम बात करते हैं दूसरी कि सीईटी की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे सीईटी की हम बात करें, ये आपने देख लिया होगा, सभी महानुभाव हैं ये लोग कि, है ना, किस तरह से फर्जी जो कैंडिडेट हैं।
और हम सीईटी की बात करते हैं तो सीईटी में आपने देखा होगा कि 7 तारीख को ये न्यूज़ आ गई थी कि जो है सीईटी के प्रारूप में बदलाव किया जाएगा। नया प्रारूप जो है फाइनल होने के बाद सीईटी की प्रक्रिया में प्रारंभ होगी और सीईटी में 40% या 50% मतलब क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स या तो रखा जा सकता है या 50% रखा जा सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपको पता है कि पहले भी मुद्दा उठाया था सीईटी को लेकर और जो है काफ़ी आप लोगों ने कमेंट भी किए थे, तो 40% जो है ये क्राइटेरिया रख देना चाहिए। या तो 40% रख दो या सीईटी हटा दो। सीईटी हटा दो, सीईटी से कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, सीईटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ओपन भर्ती कराना चाहते हो, अगर सभी को मौका समान रूप से देना चाहते हो तो सीईटी का कोई मतलब नहीं है। मान लो किसी भी रीजन से किसी की तबीयत खराब हो जाती है या किसी भी रीजन से वो सीईटी का एग्जाम नहीं दे पाता है, तो वो क्या आने वाले सभी वैकेंसियों में जो कि 2 साल में सीईटी होगी, तो क्या सभी एग्जाम में वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा ना? सीधी सी बात यह है। तो आप ऐसी चीजें क्यों लेके आ रहे हो कि जो अभ्यर्थियों के लिए इजी करो ना। आप सरकार से ये गुजारिश है कि आप अभ्यर्थियों के लिए चीजें इजी करो, आप हार्ड क्यों कर रहे हो? सिलेक्शन तो आपको फाइनल उस एग्जाम से होना है, तो उस एग्जाम को सीधा कराओ ना सर, सभी को मौका दो आप जो है एग्जाम देने का। तो दोस्तों ये होने वाला है और 40 या 50% हो सकता है। अगर आप लोग विरोध करोगे तो कम से कम ये सीईटी हट जाएगी। ठीक है, सीईटी हट जाएगी और सीईटी हटने से जो है आप लोगों को ही काफ़ी फायदा होने वाला है। तो अगर ये पासिंग मार्क्स हो जाता है तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो आपको पता है पासिंग मार्क 35% है। तो 35% पे सिलेक्शन आप जो है एग्ज़ाम देकर 35% पे आपको जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ईओआरओ भर्ती को लेकर। तो ईओआरओ भर्ती को लेकर देखो 10 तारीख की ये जो न्यूज़ है, सच बेधड़क न्यूज़ चैनल है, इन्होंने जो है बार बार ये न्यूज़ चैनल मांग उठा रहा है कि ईओआरओ भर्ती की जांच की जाए। और इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ईओआरओ भर्ती की एसआई की तरह जांच कब होगी। तो इसमें देखो भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सरकार से कर रहे हैं मांग। सोशल मीडिया पर परीक्षा को रद्द कराने के लिए चला रहे हैं अभियान। आरपीएससी द्वारा 2023 में आयोजित की गई राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की आशंका के चलते अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा इसके लिए हाईकोर्ट का भी रुख अपनाया गया है। मतलब आपको पता है हाईकोर्ट में जो 3 रिट लगी हुई है, इस परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में लग चुकी है 3 याचिका। ईओआरओ परीक्षा में ओएमआर शीट बदलवाने की एवज में घूस लेने का मामला भी सामने आया था ना, आपको ध्यान होगा कि केसावत वाला प्रकरण सामने आया था। आज भी जवाब मांग रहे हैं ये सवाल, परीक्षा में पास कराने के बदले 25 लाख रुपए मांगने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? तो एसओजी इस एसआईटी या एसओजी इस भर्ती की जांच क्यों नहीं करती है दोस्तों? एसआई भर्ती की तरह ही इस भर्ती के अंदर ईओआरओ के अंदर चीजें सामने निकल के आएंगी बहुत सारी, और बहुत सारी जब चीजें सामने निकल के आएंगी तो सरकार की आंखें चौंधिया जाएगी कि इस तरह की जो भर्ती है, इस तरह के जो अधिकारी है हमारे सिस्टम में आने वाले थे, उसको हमने जांच करके रोक दिया है। जो गोपाल केसावत ने आरपीएससी सदस्य का नाम क्यों लिया था? एसीबी की रडार पर आए कांग्रेस के नेता गोपाल केसावत और गिरफ्तारी चारों आरोपी एक दूसरे से कैसे मिले? तो ये जांच का विषय है दोस्तों। इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही इसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। या फिर हम बात करें कि जांच के बाद अगर अनियमितताएं पाई जाती है तो ये भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसी ये भर्ती आरएस लेवल की भर्ती है। और जिस तरह से देखो अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ, जैसे एसआई को आरएस के अधीन किया है ना, अधीनस्थ सेवा के अंदर, तो इस तरह से ईओआरओ की जो वैकेंसी होगी वो भी इसी की भेंट चढ़ जाएगी। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको यही देखने को मिलेगा कि केवल राजस्थान में एक ही भर्ती हो रही है, वो हो रही है आरएस। और आरएस की भर्ती के अंदर ही अधीनस्थ जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो गई या ईओआरओ की भर्ती, मतलब 4200 ग्रेड से ऊपर की, 4200 ग्रेड या 4200 ग्रेड से ऊपर की जितनी भी भर्ती है, टीचर भर्ती को हम हटा दे तो वो सारी भर्तियां आरएस के अंडर आ रही हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम बात करें कि ईओआरओ की भर्ती को लेकर, तो दोस्तों पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है कि एसओजी कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे। किरोड़ी बाबा ने भी जो है कहा है कि एसओजी जो है निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। और जांच कब करेगी अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जांच करेगी, सरकार के क्या डायरेक्शन रहते हैं एसओजी को लेकर। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आचार संहिता लगने से पहले होगी। अगर आचार संहिता लग जाती है ना तो दोस्तों फिर आप ये आचार संहिता के बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता में ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते जो सरकार, मतलब ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि कि जो जनता को लुभाए, इस तरह के कोई डिसीजन नहीं ले सकती। अगर
सरकार अभी इसका डिसीजन लेती है तो आचार संहिता से पहले ही लेना होगा, और एसओजी भी जांच करेगी तो आचार संहिता से पहले करेगी, नहीं तो फिर ये भर्ती जो है आचार संहिता के बाद इसमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपको पता है कि ईओआरओ भर्ती को लेकर जो 2 रिट मैंने बताई थी, एक तो बताई थी मुकेश चौधरी वाली, और एक रिट बताई थी आपको राधेश्याम छीपा वाली। तो राधेश्याम छीपा, मुकेश चौधरी का तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा कि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको मेरे जो है उस चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। मुकेश चौधरी का 3 माह का जो समय दिया गया है वो आरपीएससी को दिया गया है, सरकार और आरपीएससी को, कि आप जो है जवाब दो, नहीं तो हम भर्ती रद्द कर देंगे, ये माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। राधेश्याम छीपा वाली जो है इसकी मैं बता दूं रिट, तो इस रिट के अंदर क्या है कि इसमें 14 मार्च का जो है हियरिंग डेट दी गई है। 14 मार्च को जो है इसमें सुनवाई होगी, और 14 मार्च को क्या सुनवाई होती है, इसमें भी जो है आरपीएससी से जवाब मांगा गया। अब देखो आरपीएससी क्या जवाब देती है। तो 14 मार्च को जो है मैं आपको जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो राधेश्याम छिपा वाली जो रिट होगी मैं इस पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने के लिए आपके पास सामने आया था आज, और काफ़ी दिन हो गए थे आपसे जुड़े हुए, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों मेरी क्या तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था। तो इस मामले को लेकर, तीनों मामलों को लेकर मैंने आपको अपडेट कर दिया है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं करना है। और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। 14 तारीख को जो भी होगा ईओआरओ भर्ती में, अगर एसआईटी और एसओजी अगर इसमें कुछ जांच करती है तो जल्द ही आपको खुलासा भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।